हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक बड़े ही महान साइंटिस्ट डॉक्टर नंबी नारायण की कहानी सुनाने वाला हूं। उन पर किस प्रकार फेक स्पाई केस किया गया हमारे ही देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा, और किस तरह हमारे ही देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही भारत का क्रायोजेनिक इंजन का प्रोग्राम कम से कम 10 से 15 साल पीछे कर दिया। इंडिया इसरो में जो 10 साल पहले करने वाला था, जो 15 साल पहले करने वाला था, डॉक्टर नंबी नारायण की लीडरशिप में वो इंडिया ने 2014 में अचीव किया 10 और 15 साल बाद। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही दुख भरी है और आपको भी पता चलेगा किस तरह हमारे देश के साइंटिस्ट्स को फंसाया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर नंबी नारायण के ऊपर एक मूवी भी बन रही है। इसके अंदर मैं उसका भी रिव्यू करूंगा, उनकी भी कहानी बताऊंगा उस मूवी के अंदर क्या आपको दिखाया जाएगा। तो अगर आप वो मूवी देखना चाहते हैं या उस मूवी का एक आइडिया लेना चाहते हैं, ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप हमारे देश के सामान्य नागरिक हैं, आम आदमी हैं, तो भी आपके लिए उनके बारे में जानना ज़रूरी है। आपको भी पता चलेगा किस तरह एक महान साइंटिस्ट को हमारे देश के सिस्टम ने फंसा दिया दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कोऑपरेट कर। दोस्तों, डॉक्टर नंबी नारायण का जन्म 1941 में तमिलनाडु में हुआ। वो काफ़ी ठीक थे पढ़ाई में, शुरू से ही उन्होंने पहले यहीं पर पढ़ाई की, फिर उसके बाद वो विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम के साथ काम करने लगे इसरो के अंदर, और फिर उनको विक्रम साराभाई ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ पर पढ़कर आने के बाद उन्होंने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों इसके पहले सभी लोग सॉलिड फ्यूल की टेक्नोलॉजी पर काम करते थे इसरो के अंदर। लेकिन नंबी नारायण पहले ही समझ गए थे कि फ्यूचर में लिक्विड फ्यूल की टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। जो फ्यूचर है हमारे देश का या इसरो का जो फ्यूचर है, उसमें लिक्विड फ्यूल की ही टेक्नोलॉजी काम आएगी। इसीलिए डॉक्टर नंबी नारायण ने क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने रसिया से हेल्प ली। रसिया से जब उन्होंने हेल्प ली तो रसिया ने डील कर ली और रसिया हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा होता है तभी जो नासा होती है, जो दूसरी स्पेस एजेंसीज होती हैं, वो डर जाती हैं कि इसरो अब इतना आगे निकल जाएगा, उन सभी से आगे निकल जाएगा, और इसरो पहले से ही सब कुछ सस्ते में करता था, तो उनको ये डर था। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने रसिया पर प्रेशर डाला और रसिया ने वो डील कैंसिल कर दी। तो डॉक्टर नंबी नारायण तभी समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। और दोस्तों, जैसे ही उन्होंने डील कैंसिल की, उसके कुछ दिन बाद ही 1994 में डॉक्टर नंबी नारायण पर एक फेक केस कर दिया जाता है, फेक स्पाई केस। दोस्तों, उन पर यह आरोप लगाया गया कि मालदीव्स की 2 महिलाएं फौजिया और मरियम, इन दोनों को डॉक्टर नंबी नारायण और उन्हीं के साथ कुछ और साइंटिस्ट ने कुछ इसरो के सीक्रेट्स सेल किए हैं और बाकी इनसे फेवर्स लिए हैं, पैसे और अदर फेवर्स। और मालदीव्स के थ्रू इन सीक्रेट्स को पाकिस्तान भेजा गया है, जो कि एकदम फॉल्स एक्यूजेशन थे, जो एकदम फॉल्स आरोप थे। दोस्तों, उसके बाद 1994 में डॉक्टर नंबी नारायण को अरेस्ट कर लिया जाता है आईबी के कुछ ऑफिशियल्स द्वारा। इसमें केरला पुलिस और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर इन्वॉल्व थे, और ये सब एक साजिश के तहत हो रहा था। दोस्तों, ये सब कुछ एकदम फॉल्स था। तो उनको 5 दिन तक कस्टडी में रखा जाता है और बाकी दिन जेल में रखा जाता है। टोटल 50 दिन तक उनको पकड़कर रखा जाता है 1994 में। दोस्तों, उन 5 दिनों में उनको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है और बोला जाता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं उन पर आप आरोप लगा दीजिए, बोल दीजिए कि मैं तो उनकी ही इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर नंबी नारायण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बोलते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है। उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया, उनको काफ़ी हैरेस किया गया पुलिस कस्टडी में, लेकिन तब भी उन्होंने कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जो फेक था। तब भी वो सच ही बोलते रहे। दोस्तों, 50 दिन के बाद उनको बेल मिल जाती है, उनको जमानत मिल जाती है और वो आ जाते हैं। और दोस्तों, फिर 1996 में, मतलब 2 साल बाद, सीबीआई फिर से इस मामले की जांच करती है और सीबीआई को कोई भी सबूत नहीं मिलता है और इसको एकदम फेक बताया जाता है। उसके बाद भी ये फाइट ख़त्म नहीं हुई डॉक्टर नंबी नारायण की। उसके बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनको नॉट गिल्टी प्रूव कर देता है और बोलता है कि ये सब कुछ एकदम फेक था। उसके बाद भी डॉक्टर नंबी नारायण की फ़ाइट ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद डॉक्टर नंबी नारायण लग गए कि जो मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो। जो भी ये ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया था, उन पर डॉक्टर नंबी नारायण ने केस करना शुरू कर दिया। और डॉक्टर नंबी नारायण चाहते थे कि उनको पनिशमेंट मिले, और उसी की फ़ाइट अभी तक चलती आ रही है। डॉक्टर नंबी नारायण को कई बार कंपनसेशन भी मिला है, काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिली है। इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं अपनी कहानी को लेकर, और इनके ऊपर एक मूवी भी आ रही है जो आप सभी देखोगे, मुझे पता है। इंडिया की जो भी मेजर लैंग्वेजेस है, हर लैंग्वेज में वो मूवी आ रही है हमारे सिनेमाज में, आपको देखने को मिल जाएगी।
दोस्तों वो मूवी काफ़ी ही हिट होने वाली है और जिस तरह डॉक्टर नम्बी नारायण के साथ हुआ वो मैंने आप सभी को बता दिया है। ऐसा हमारे देश के किसी भी साइंटिस्ट के साथ आगे ना हो। तो आप भी दोस्तों ध्यान रखना, जब भी ऐसा किसी पर आरोप लगे, जो हमारे मेन लीडर्स होते हैं या जो मेन साइंटिस्ट होते हैं या किसी भी फील्ड में जो रिसर्च का काम करते हैं, जो देश का अच्छा काम करते हैं, तो उन पर हमें आंख बंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर नम्बी नारायण का कहना है कि इसमें CIA का हाथ था। नासा नहीं चाहती थी कि इसरो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करे इतना फास्ट और नासा से आगे निकल जाए। दोस्तों फिर हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी 2014 में और उसके बाद हमने अपना चंद्रयान मिशन भेजा था इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। तो दोस्तों अगर डॉक्टर नम्बी नारायण पहले नहीं इस तरह फंसाए जाते तो हम ये टेक्नोलॉजी 10 से 15 साल पहले ही डेवलप कर सकते थे और जो हमारे देश को और इसरो को काफ़ी आगे ले जाता। दोस्तों डॉक्टर नम्बी नारायण का मानना था कि वो चाहते थे इसरो इस तरह डेवलप हो जाए कि इसरो को एक भी टैक्स पेयर का पैसा ना लेना पड़े और इसरो सेल्फ रिलायंट बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, वो खुद को ही सस्टेन करने लगे, वो खुद से ही पैसा कमाए और उसका ही यूज़ करे वो आगे टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, जो भी मिशन हैं इंडिया के वो भेजने में। डॉक्टर नम्बी नारायण का ये मिशन था। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ फेल हो गया उस एक फेक स्पाई केस के कारण। और हमारे देश का इतना दुर्भाग्य है कि हमारे देश के ही ऑफिशियल्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो भी मिले हुए थे शायद उनके साथ और उनको अभी भी नहीं पनिशमेंट मिला है। डॉक्टर नम्बी नारायण जो भारत के एक महान साइंटिस्ट हैं, उनका ये योगदान हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और दोस्तों हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका मैसेज हर जगह फैलाएं, उनकी स्टोरी सभी लोगों को बताएं ताकि आगे ऐसा ना हो, उनका साथ दें। दोस्तों उन पर मूवी बन रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उनकी हर तरह से हेल्प करें जिस तरह भी आप कर सकते हो। दोस्तों साइंटिस्ट हमारे हीरो हैं, अगर हम उनको हीरो की तरह रिस्पेक्ट देंगे, इतना सम्मान देंगे, तो वो और भी डेवलपमेंट करेंगे और हमारे देश का यूथ वो इंस्पायर होगा साइंटिस्ट बनने के लिए और हमारा देश तरक्की करेगा, इनोवेशन करेगा। इसी तरह हमारा देश आगे बढ़ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।